प्रभु सबको आशीष दे। कुछ नहीं, वीर विजय भाई की के द्वारा जो वचन रखा गया उसके ऊपर मेरा ध्यान चला गया। पहाड़ पर बसा हुआ नगर कहते हैं यरूशलेम। तो उसने बोला था कि पहाड़ जैसे ये जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनको यरूशलेम के साथ तुलना किया गया। और तब यरूशलेम से संबंधित एक विषय है, क्या ही धन्य हुआ। जिसको याद आता है वो बताएंगे। भजन संहिता 86 में है या 84 में है, जिनको सियोन के सड़क की सुधि रहती है। 84 का 6 है या 86 का, देखिए जना। धन्य है वे जिनको सियोन के सड़क की सुधि रहती है। चौरासी का 5 पढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। लिखा है कि जिनको सियोन के सड़क की सुधि रहती है, और सियोन नाम दिया गया उसी पहाड़ों से घिरे हुए नगर को, जिसका दूसरा नाम यरूशलेम है। सो यरूशलेम या सियोन, इसके सड़क की सुधि रखते हैं जिन लोग, उन लोग परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करते हैं और आशीषित होते हैं। तो आज मैं इस विषय को थोड़ा सा प्रकाशित करना चाहूंगा कि हम सियोन वासी हैं, यरूशलेम नगर हमारा है, पर यरूशलेम के सड़क, वहां से निकलने वाली या वहां अंदर जो मार्ग है उसके विषय में लिखा है कि उस नगर में एक ऐसा राजमार्ग होगा जिसमें यशायाह में एक से एक बात लिखी है उस सड़क, उस शहर के मार्ग के विषय में। पर सियोन के सड़क, जैसे किसी भी मेट्रो सिटी में आप रहेंगे तो वहां से बहुत सारे हाईवेज निकलते हैं, बहुत सारे आउटलेट होते हैं। एक ही रास्ता नहीं होता है, मेन एंट्री नहीं होती है, बहुत सारे मार्ग होते हैं। वैसे ही मैंने नए नियम में बहुत सारे यरूशलेम से जुड़ी हुई सड़कों के विषय में ध्यान किया जब प्रभु ने बोला कि सड़क की सुधि रखो। मैं जानना चाहता था कि सड़कों की क्यों सुधि रखनी है, उस नगर के विषय में क्यों ना ध्यान करें। पर उसने लिखा है यहाँ जिनको सियोन के सड़क की सुधि रहती है। तो मैंने पाया एक बात, जो लूका रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय के 30 पद से पढ़िए। उस यरूशलेम से सड़क जो निकलती थी, उसके उस सड़क में एक यात्री है, उसके विषय में वो दिखा रहा था। 30 से 34 तक पढ़ लो, लूका 10 30 से 34। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। हाँ, यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है एक मनुष्य, और तब लिखा है कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे आत्मरा छोड़कर चले गए। हम लोग सब एक गाना गाते थे पहले, ये संतोष क्या उसका लाइन था। हाँ यरीहो के किनारे अधमरा। हाँ, यरीहो के किनारे अधमुआ पाया। तो भाई ये गाना नहीं है, ये एक्चुअल में ये जो यीशु ने जो दृष्टांत दिया था एक समझाने के लिए, उसकी बात यहाँ पर, उसका जो इवेंट है वो यहाँ लिखा है। फिर से पढ़ो। एक मनुष्य एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे आत्मरा छोड़कर चले ये गए। अजीब डाकू हैं, लूट नहीं कर रहे हैं, लूट नहीं रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, उसके कपड़े उतारा केवल, और उसको घायल कर दिया। और आगे क्या लिखा है? और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया।
उसने उसके पास आकर उसके गांव पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि हम यरूशलेम के निवासी, प्रभु का अनुग्रह हुआ है और हम उस नगर में जी रहे हैं, उसका अनुभव हमारे पास है। पर यदि यहाँ से किसी भी कारण से यदि आपने यरीहो की तरफ मुंह किया, तो मुझे जो प्रभु ने दिखाया, इस सड़क में एक ऐसा यात्री है जिसने यरूशलेम की तरफ पीठ और यरीहो की तरफ मुंह कर रखा है। ये बहुत सारे लोग हमारे बीच में होते हैं, पर उनका मुंह यरीहो की तरफ, इस संसार की, श्रापित संसार की तरफ उनकी दृष्टि रहती है। और तब ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखा है कि मार्ग में उसको डाकू मिले, जिन्होंने उसके कपड़े, जो धार्मिकता का वस्त्र हमको दिया गया, वो उतर जाता है और तब हम घायल की अवस्था में पहुंच जाते हैं। सो प्रभु सहायता करे। एक पहला मार्ग जो प्रभु ने मुझे दिखाया है, यरूशलेम से यरीहो, और तब लूका रचित सुसमाचार में एक और मार्ग है यरूशलेम से इम्माउस के लिए। ये लूका रचित सुसमाचार, उसके लास्ट चैप्टर में कौन सा वर्ष है देखो अमन? जी जी, 24वें अध्याय में है। 24 में एक क्या लिखा है? 13 वचन। उसी दिन उनमें से ये 2 जन। इन बातों को ध्यान में रखना आप। ये उसने यदि बोला है कि जिनको सियोन के सड़क की सुधि रहती है, तो उसको याद करने का है कि इस मार्ग में क्या हुआ था। ये यरूशलेम से यरीहो को मार्ग में जो यात्री जा रहा था, उसके कपड़े उतार दिए और घायल अवस्था में पहुंच गया वो। और लिखा है कि यहाँ पर क्या लिखा है आगे? 24 का 13, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे उनमें थे। से, उनमें से का मतलब है चेलों में से 2 जन थे। जो 12 चेले थे उनके साथ दो, उन्हीं के बीच में से 2 जन। क्या लिखा? जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। उसी हम्म। दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। हम्म। आगे? वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। जो कुछ हुआ था वो आपस में शेयर कर रहे थे और चले जा रहे हैं। तब क्या लिखा है कि यीशु उनके साथ हो लिया और सुन रहा था ध्यान से कि 2 जन आपस में बात क्या कर रहे हैं। पढ़िए आगे। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि उसे पहचान ना सके। हम्म। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे आगे? उदास से खड़े रह गए। आगे? यह यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है? यीशु को कह रहे थे, तू ही अकेला एक आदमी है, क्या क्या हुआ तुझको मालूम नहीं? मैं उस लाइन को पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत मजा आता है। क्या लिखा? ये जो चेले थे, 2 जन चेलों में से 2 लोग, वो उसी से पूछ रहे थे कि उसी के बारे में चर्चा हो रही है आपस में। और उसी को जब कोई प्रार्थना करता है, मुझे याद आता है कि कई बार हमारे डेविड भाई ने कुछ लोगों को डांट लगाई थी, प्रभु तू क्रूस पे चढ़ा, तू प्रभु तू आया, पिता तू आया पृथ्वी पर। वो ये गलत एप्लीकेशन है। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं ना, कोई किसको एड्रेस कर रहे हैं आप? पिता को या पुत्र को? पुत्र माध्यम है, मीडिया है। उसने बोला मेरे नाम से तुम उससे मांगो, तो वो हमेशा पिता से प्रार्थना करता था, पिता की ओर डायरेक्ट किया उसने। उसने बोला आई एम द वे। हम लोग ये सब पढ़ते हैं, पर जब हम बोलते हैं ना, हमारे मुंह से जब शब्द निकलते हैं, बहुत सारी बातें, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कई बार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम गलत अप्लाई करते हैं। इसलिए प्रभु सहायता करे कि ये इम्माउस के मार्ग में एक यात्री थे जो यरूशलेम से इम्माउस की तरफ चले जा रहे हैं। वो यीशु को, यीशु के विषय की चर्चा, बोले तुझको ही नहीं मालूम है क्या क्या हुआ। और आगे? क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? हम्म। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? हम्म। उन्होंने उससे कहा,
यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। इनको अभी तक कंफर्म नहीं है कि ही वॉज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। वो बोल रहे थे कि एक भविष्यवक्ता था यीशु नाम का। और क्या उम्मीद थी, क्या कह रहे हैं, पढ़िए आगे। ऐसे ही और कुछ उम्मीद हमारी भी बीच बीच में दिखाई देती। क्या लिखा? और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि हम्म। उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और हम्म। उसे क्रूस पर चढ़वाया। आगे। परंतु हमें आशा थी। हमें आशा थी, इनकी आशा, ये टूटे हुए लोग हैं, इनकी आशा टूट गई है, इसलिए लोग वापस जा रहे हैं यरूशलेम छोड़ के, ये मौत चले जा रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं जिनकी आशा टूट गई है, हमने आपने कुछ मांगा है मिला नहीं है। इन लोग भी कुछ उम्मीद लगाए थे, इनको मिला नहीं, उल्टा वो मारा गया। और आगे क्या लिखा? परंतु हमें आशा थी कि यही इसराइल को छुटकारा देगा। हम्म। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को ये हुए लिटरल छुटकारे की बात कर रहा है। यीशु बार बार समझाता था इनको कि तुमको पापों से छुटकारा मिलेगा। यूहन्ना 8:31 से आगे बार बार उनके साथ में बहसबाजी हो रही थी यीशु के साथ। ये जो यहूदी लोग थे वो बार बार कह रहे थे, यीशु ने बोला यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये पूछ रहे थे पलट के कि किस स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ऐसे ही इनकी मेंटलिटी हुआ करती थी। यहाँ पर भी लिखा है कि हमें आशा थी कि ये छुटकारा देगा, पर ये तो खुद ही मारा गया। ऐसे ये सियोन के मार्ग पर जाने वाले यात्री, कई बार हम सियोन के मार्ग पर दिखाई देते हैं, कई बार हम यरीहो के मार्ग पर दिखाई देते हैं। और तब मत्ती 21 अध्याय उसके 1 से 6 तक देखो। यहाँ भी ये भी एक मार्ग है। ये सब अलग अलग मार्ग है, ध्यान करिए जरूर। मत्ती मैं 21:1 से 6। मैं कुछ बातों को बता रहा हूँ और क्लू दे रहा हूँ। आप यरूशलेम से निकलने वाले कितने मार्ग हैं और उनमें चलने वाले यात्रियों पर यदि आपका ध्यान जाएगा तो निश्चित रूप से प्रभु आपकी सहायता करेगा। हाँ, 21 का 1 से 6। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो हम्म। यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हम्म। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। एक मार्ग ये भी है, ये यरूशलेम से जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास, बैतफगे के साइड, बैतफगे गांव में वो इस सड़क के किनारे एक गांव है जहां पर लिखा है कि एक गधा और एक गधी और उसका बच्चा ये बंधन में है। बोला इसको खोल कर लाओ। आपको दिखाई देगा बहुत सारे लोग आपके आसपास बंधन में हैं। प्रभु बोलता है खोल कर ले आओ। अपने शिष्यों को उसने कहा कि यदि कोई कुछ कहे, क्या बोलना? यदि कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। हाँ, प्रभु तब को प्रयोजन है, पर कुछ लोग बंधे पड़े हुए हैं। कुछ एक एक मार्ग ऐसा भी है जिसके बगल में एक गांव है जहां पर कुछ लोग बंधे पड़े हुए हैं, उनको खोल कर लाना प्रभु को उसका प्रयोजन है, ये बोल रहा था। एक मार्ग ये भी है। और उसके बाद प्रेरितों काम 8 अध्याय और उसके 26 पद से आगे एक मार्ग वो भी है। देखिए क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 26वां वचन। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह यदि आप इस अध्याय के 3 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि आरंभ से यदि पढ़ेंगे तो भयंकर सताव के कारण लोग इधर उधर हो गए और फिलिप्पुस जो है सामरिया में जाकर प्रचार करने लगा। और यदि मैं कहूँ आज के लैंग्वेज में जो होता है, हीलिंग क्रूसेड चल रहा था वहां, बड़े बड़े काम। और लोग बीमारों को ला देते थे और ये चंगाई होती थी, बड़े बड़े काम कर रहा था। और तब अचानक स्वर्गदूत ने उसको कहा, क्या बोला? फिर से पढ़ना। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। प्रभु ने पूछा कि स्वर्गदूत यदि ये बोलता तुझसे जब तुम काम कर रहे हो कहीं पर,
तो तुरंत मेरे में अंदर विचार आया कि मैं बोलता है कि जरूर शैतान मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, काम कर रहा हूँ, इतना बड़ा काम हो रहा है, कहाँ जंगल में जाने का। यहाँ लिखा है, ये फिलिपुस की क्वालिटी देखिए क्या लिखा है। जैसे ही स्वर्गदूत ने बोला जंगल में जा, आगे बढ़ो। वह उठकर चल दिया वो और प्रभु के लोग जो होते हैं, जैसे ही आवाज सुनाई दी, जो जिस बात की आगाही बोलता है, वो किसी भी माध्यम से, माध्यम उसका कोई भी हो सकता है, कभी स्वर्गदूत है, कभी परमेश्वर के लोग हैं, कभी कोई मैगजीन है, कभी आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, पर यदि प्रभु ने कुछ बोला, क्विक फॉलो करने का हमारा आदत होना चाहिए। क्या लिखा, वो उठकर चल दिया। आगे, और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और ये जो खजांची था। अज्जा का मार्ग है, इसमें एक एक लिटरेट पर्सनैलिटी है और एक राजपदधारी। यदि देखें तो ही वॉज, आज के डेट में क्या बोलेंगे, खजांची एक राज्य का, फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर। एक फाइनेंस मिनिस्टर है ऑन द वे। और ये आराधना करने आया था, वही इज अ गुड वर्शिपर। ये आराधना करने आया है कहाँ, कुछ देश से यरूशलेम। और आगे क्या लिखा है? वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। ऐसा व्यक्ति आज तक मैंने अपने बीच में भी नहीं देखा है। कैसा? जो आधे घंटे वचन सुनते हैं तो हमको लगता है कि बहुत बड़ी बात हो गई। उन दिनों में यदि आप ठीक से ध्यान करेंगे तो आराधना के लिए लोग आते थे और 2 दिन 3 दिन वहां रुकते थे आराधना, ये जो सब का समय होता था उसमें, और ये उसी उसी का समय था इनका। और तब ये वो अपना आराधना के लिए आया हुआ था और यहाँ से वापस जा रहा है। वापस जाते समय भी उसका मन जो है और कहीं नहीं लगा है, वो शास्त्र को पढ़ रहा है। और आगे, वो भी कैसा पढ़ रहा था, आगे क्या लिखा है? और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। हम्म। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। जब आप उठकर ऑन द वे जाएंगे, ऑन ड्यूटी अपने ज्वाइन करेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा प्रकाशित करता है। उसने बोला है, पहले ही बोल के गया प्रभु ने कि आत्मा उचित समय पर क्या बोलना है वो बताएगा, तुम जाओगे तब ना। आगे क्या लिखा है? फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और हम्म। पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? कितना कठिन बात। ये राजकीय रथ है। कितने घोड़े होंगे मालूम है? हाँ, कम से कम हम लोग की गाड़ियां जो होती हैं कितने हार्स पावर होते हैं, हार्स पावर बोलते हैं उसको। ये उतने लंबी यात्रा है, कई हजार किलोमीटर का यात्रा है यरूशलेम से। यदि आप नक्शे में देखेंगे, बहुत लंबी यात्रा थी। और जब लॉन्ग ड्राइव होता है तो गाड़ियां तेज चलती है, तेज चलाता है व्यक्ति। तो ये लंबी यात्रा में एक जन जा रहा है, उसके साथ दौड़कर उसके साथ हो लिया लिखा है। कितना मेहनत किया इसने। और आगे, और दौड़ते हुए ध्यान किया, क्या दिया, क्या क्या पूछा उससे? कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? वो उसने इतना ये हम्बल व्यक्ति था। वो ऑफिसर है, ये फिलिपुस को जानता ना, देखा कभी। एक अनजान व्यक्ति साथ में पैरेलल दौड़ रहा है, उससे वो पूछ भी रहा है उससे कि क्या तू समझ रहा है? उसने बहुत ही सरलता के साथ जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? ये बात याद रखें, ये जिम्मेदारी हमारी है। मुझे जब भी मौका मिला मैं बता रहा हूं कि कलीसिया की कुछ जिम्मेदारी है। ये चलते समय एक प्रभु के जन को उसने उसके उस बड़े काम से निकालकर जंगल में पहुंचाया और उससे उसको ये बात मिली। देखिए, एक विशेष बात इस मार्ग में के विषय में जो मुझे प्रभु ने बताया कि परमेश्वर जो है वो दृष्टि रखता है चारों तरफ, और वो उसको मालूम है कि कौन है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है और समझ नहीं रहा है, वहां भेजेगा वो। उसने फिलिपुस को सारे काम बंद करा के जंगल में भेजा। क्यों? इसलिए कि ये एक व्यक्ति है जिसने साबित कर दिया कि वो कुछ जानने समझने की इच्छा रखता है। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी पढ़ते चले जा रहा था। हम लोग को जब कुछ चीज 2 4 लाइन नहीं समझ में आती तो हम लोग बंद कर देते हैं और बिजी हो जाते हैं अपने में।
प्रभु सहायता करें। इस मार्ग के विषय में प्रभु ने मुझे दिखाया, बहुत सारे लोग हैं जो इस मार्ग में हैं, ये यरूशलेम से अज्जा का मार्ग, जिसमें बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, पर समझ नहीं रहे। उनको समझाएगा कौन? हमको जाना पड़ेगा। और आगे क्या लिखा है? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया ये गया। यशायाह 53 को पढ़ रहा था। हम लोग सब जानते हैं इस बात को। ये लाइन कहाँ लिखी है? वहां से शुरू करके उसने पूरा यीशु के का सुसमाचार सुनाया, और तब मार्ग में ही इसने बोला कि अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक, और तब ये इसका बपतिस्मा हुआ। सो इस तरह के बहुत सारे मार्ग हैं यरूशलेम से निकलने वाले, उन पर अपना ध्यान लगाइए। क्या ही धन्य वह पुरुष, वो व्यक्ति जो तुझसे शक्ति पाता है और जिनको सियोन के सड़क की सुधी रहती है। प्रभु सहायता करे कि हमारी आंख खुले और हम सियोन से, यरूशलेम से निकलने वाले जितने जो सड़क हैं उन पर ध्यान रखें कि उस सड़क में किस तरह के यात्री थे, उस सड़क में आज भी वैसे ही उस प्रकार के यात्री हैं। उसके कहने का मतलब ये है। सो प्रभु इन सब बातों में हमारा मार्गदर्शन करें, हम विश्वासियों के ठहरें, और हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उसमें ये सब बातें हमारे साथ लागू, हमारे लिए प्रकट होती हैं परमेश्वर के वचन से। इन विषयों को पर अपना ध्यान लगाएं और इसके अनुसार अलर्ट रहें ऑलवेज, प्रभु की आवाज सुनने के लिए। और जब वो बोलता है कुछ करना है, क्विक फॉलो करेंगे तो आगे गाइडलाइन मिलते जाएगा। सो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।